गलतियां करना इंसान का प्राकृतिक स्वभाव है। गलतियां करना बुरा नहीं है, क्योंकि गलतियों से ही इंसान सीखता है। लेकिन बार बार एक ही गलती को दोहराना जीवन की बर्बादी है। जो बीत गया उसे याद करके क्या फायदा। क्या खोया क्या पाया ये सब भूल जाओ। सोचो कि आगे आप क्या कर सकते हैं। समय थोड़ा ही सही, लेकिन इसका भरपूर फायदा उठाइए। बीते वक्त में की गई गलती को ना दोहराइए। बीता समय भले ही तकलीफ में गुजरा हो, उसे भूलने में कठिनाई होती है, लेकिन याद करके भी तकलीफ ही पाओगे। भूलने की कोशिश कीजिए और एक नई शुरुआत कीजिए। खुशी भीतर से आती है और इसे बाहर खोजने में अपना कीमती समय व्यर्थ ना गवाएं। जब आप भीतर से हार मान लेते हैं, तब आपके असफल होने की संभावना बढ़ जाती है। हमारे जीवन में सकारात्मक विचारों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। सकारात्मक विचार हमेशा सकारात्मक चीजें बनाती है। अपनी कामयाबी का सपना देखिए। रास्ते में बहुत सी छोटी छोटी विफलताएं मिलती रहेगी। हमेशा लोगों को जज मत कीजिए, क्योंकि आप नहीं जानते कि सामने वाला किस तरह के संघर्षों से गुजर रहा है। असफलता को एक नया मौका मानो और सफलता की दिशा में आगे बढ़ो। असफलता से सीखना हमें मजबूत बनाता है और हमें सही राह दिखाता है। जब तुम्हारा आत्मविश्वास टूटने लगता है, तो अपने अंदर की शक्ति को जानो। यदि तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास है, तो तुम कितनी भी कठिनाइयों का सामना कर सकते हो। जीवन में कई बार हार का सामना करना पड़ता है, लेकिन हार मानने से नहीं, उससे सीख कर आगे बढ़ने से होता है। अगर तुम अपने लक्ष्य की ओर दृढ़ता से बढ़ते रहोगे, तो तुम्हारी मेहनत जरूर फल देगी। केवल ये सोचकर हम दोबारा कोशिश करना छोड़ देते हैं, क्योंकि पहले एक बार हम उस काम में हार चुके होते हैं। जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि हार के बाद की गई नई कोशिश में हमें नए दृष्टिकोण और सीखने के अवसर देती है। आप जैसे हैं बेहतर है। किसी के कहने पर या किसी को दिखाने के लिए खुद को बदलने की कोशिश नहीं कीजिए। हमारा मन बहुत ही चंचल है। अभी यहाँ तो कुछ पल बाद कहाँ होगा कहना मुश्किल है। आज हम किसी के प्रशंसक हैं तो कल किसी दूसरे के प्रशंसक हो सकते हैं, क्योंकि हमारा मन भटकने का आदी हो चुका है। आज कोई आपकी तारीफ में कुछ शब्द कह दे तो तुम खुश होते हो, और यदि कोई तुम्हारी बुराई कर दे तो तुम उदास हो जाते हो, तकलीफ महसूस करने लगते हो। ये सब इसलिए होता है क्योंकि तुमने अपनी जिंदगी का रिमोट दूसरे के हाथों में सौंपा हुआ है, जो तुम्हें अपनी उंगलियों पर नचा रहा है। दूसरों के लिए सजना संवरना छोड़िए। यह आपकी जिंदगी है, इसे अपने हिसाब से जिए। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी ने यदि आपके साथ बुरा किया है तो उसके लिए अपनी छवि ना खोएं। अक्सर इंसान दूसरों को देखकर अपने जीवन में बदलाव करने की कोशिश करता है। यदि आप पूरी जिंदगी दूसरों का नकल करते जाओगे तो जरा सोचिए आप अपनी जिंदगी कब जियोगे। इस तरह आप अपना अस्तित्व अपने ही हाथों से मिटा रहे हो। कोई आपके साथ बुरा बर्ताव करता है तो ये उसकी समस्या है। आप अपनी छवि कभी भी खराब नहीं कीजिए। यदि आपको लगता है कि कोई आपके साथ बुरा बर्ताव करता है या आपको गलत कहता है, तो बिल्कुल आसान है कि आप उसे अनदेखा कर दें, उस पर ध्यान ना दें और उस व्यक्ति का साथ छोड़ दीजिए। आप पाएंगे कि हालात अपने आप बदलते जाएंगे। जब तक आप किसी की बात को गंभीरता से लेते हैं, तब तक वो आपके ऊपर हावी होता रहेगा, क्योंकि आपके दिलों और दिमाग में उसकी एक छवि बनती जाती है। वो आपके दिमाग में कब्जा कर जगह घेर लेता है, जिससे आपकी सोचने और समझने की शक्ति छीन होती जाएगी। लाख तूफान आए, बड़ी सी बड़ी मुसीबत आए, लेकिन उनसे कहिए कि हम टूटने वालों में से नहीं हैं। आपको मनुष्य जीवन मिला है, अपने आप में यही सबसे बड़ी संपत्ति है। ईश्वर का धन्यवाद कीजिए और इस अवसर का लाभ उठाइए। व्यर्थ की बातों को सोचकर अपने आप को हतोत्साहित मत होने दीजिए। केवल अपने आप को सुनिए। दूसरों के राय या विचारधारा से खुद में कमी मत निकालिए, क्योंकि कोई दूसरा आपकी भलाई के बारे में नहीं सोचेगा। वो केवल आपका इस्तेमाल करने के लिए कोई ना कोई तरीके का इस्तेमाल करता रहेगा। तुम कमजोर नहीं हो और ना ही तुम्हारा वक्त कमजोर है। आप अपने आप को जिस रूप में ढालना चाहेंगे उस रूप में ढाल सकते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी की कीमत तब मालूम होती है जब जिंदगी के केवल कुछ ही पल रह जाती है। तब एहसास होता है कि समय को कीमती क्यों कहा जाता है।
हम अक्सर जीवन की भागदौड़ में अपने लिए समय निकालना भूल जाते हैं। जब मौत करीब होती है तब हमें याद आता है कि हमने अपने सपनों को कितना समय दिया, अपने शौक को कितना महत्व दिया और खुद के लिए क्या किया। जो पास है उसकी अक्सर कदर नहीं करते हैं और जो पास नहीं है उसके लिए तरसते हैं। हमारी जिंदगी अनमोल है, लेकिन अक्सर हम इसकी असली कीमत तब समझ पाते हैं जब हमारी जिंदगी सीमित समय के लिए रह जाती है। जब हमें यह महसूस होता है हमारे पास गिनती के कुछ पल ही बचे हैं, तब हमें समझ आता है कि हर एक क्षण कितना महत्वपूर्ण है। जीवन की अनिश्चितता हमें यह सिखाती है कि हमें हर दिन को पूरी तरह से जीना चाहिए। हम अक्सर भविष्य की चिंताओं में उलझकर वर्तमान को नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन जब हमें यह एहसास होता है कि हमारे पास सीमित समय है तो हमें वर्तमान का महत्व समझ आता है। जीवन के आखिरी पलों में हमारी आंखों में दुख के नहीं बल्कि खुशी के आंसू झलकने चाहिए। हमें गर्व होना चाहिए कि हमने अपने जीवन के पलों का भरपूर आनंद लिया और हर क्षण को जी भर कर जिया। जीवन के अंत में हमें इस बात का संतोष होना चाहिए कि हमने किसी का दिल नहीं दुखाया, बल्कि सबके साथ खुशियां बांटने में सफल रहे। हमारे जीवन की सच्ची सफलता यही है कि हम दूसरों के जीवन में खुशी और सकारात्मकता ला सकें। इसलिए ऐसा जीवन जिएं कि अंत में आपको अपने आप पर गर्व हो और आप अपने किए हुए अच्छे कामों को याद करके मुस्कुरा सकें। इस दुनिया से हम एक दिन का भी साथ नहीं ले जा सकते, लेकिन हम इस दुनिया में बहुत सी ऐसी यादें छोड़ सकते हैं जो आने वाली कई पीढ़ियों के लिए कामयाब और प्रेरणादायक साबित हो सके। हमारा उद्देश्य केवल खुद को सफल बनाना नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने काम और जीवन से दूसरों को भी प्रेरित करना चाहिए। जब हम दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हैं और उनकी भलाई के लिए काम करते हैं तो हमारी वैल्यू और हमारे जीवन की अर्थपूर्णता बढ़ जाती है। इसलिए ऐसा काम करें जो यादगार हो और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बने। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को सदैव अच्छे कर्म करते रहने चाहिए, क्योंकि कर्मों के छिन्न हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। जिस मनुष्य का अपने कर्मों पर अटूट विश्वास होता है और जो मनुष्य अपने कर्मों पर सदा अडिग रहता है, वही मनुष्य जीवन में सफल होता है। श्री कृष्ण ने कहा है, हर व्यक्ति को बिना कुछ सोचे समझे सिर्फ कर्म के मार्ग पर चलते रहना चाहिए। जो मनुष्य कर्म किए बिना सिर्फ फल की चिंता करता है, उसे जीवन में सिर्फ असफलता ही प्राप्त होती है। परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब हो, वो हमेशा एक जैसी नहीं रहती है, वो बदलती जरूर है। इसलिए मनुष्य को बहुत धैर्य और हिम्मत से काम लेना चाहिए। ईश्वर कभी भी किसी व्यक्ति के साथ नाइंसाफी नहीं करता, वो उसको केवल वही देता है जिसकी वो लायक है। जीवन में कुछ स्थायी नहीं है, इसलिए स्वयं को अधिक तनावग्रस्त ना करें। किसी के साथ चलने से ना तो कोई खुशी मिलती है और ना ही लक्ष्य। इसलिए मनुष्य को सदैव अपने कर्मों पर विश्वास करते हुए अकेले चलते रहना चाहिए। अकेला व्यक्ति जब चलना शुरू करता है तो उसके साथ कोई खड़ा नहीं होता। रास्ते में आप ही प्रश्न और आप ही खुद के उत्तर होते हो। संकट भी बहुत आते हैं, चुनौतियां भी ढेर सारी आती है, परंतु जो हर चुनौतियों को चीरता जाए और लगातार अपना काम करता जाए, वैसा ही तो हमें भी बनना है। अगर आपको भी सफल होना है तो आपको अपनी जिंदगी में हमेशा अकेले चलना होगा। आपको अपने लक्ष्य, अपने रास्ते खुद ही तय करने होंगे। अपने विचारों को, अपने सोच को लोगों तक अकेले ही पहुंचाना होगा। याद रखना, जब जरूरत बदलती है तो लोगों का बात करने का तरीका भी बदल जाता है। छोटे थे तो लोग नाम से बुलाते थे, बड़े हुए तो लोग काम से बुलाते हैं। मैंने जिंदगी से पूछा कि इतनी कठिन क्यों हो? पता है जिंदगी ने हंसकर कहा, दुनिया आसान चीजों की कद्र नहीं करती। दुनिया की सारी गंदी आदतें रखी, लेकिन कभी किसी को धोखा देना नहीं सीखा। जिस पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं ना, वही लोग अक्सर धोखा देते हैं। उन लोगों से दूरी बनाए रखिए जो कभी स्वीकार नहीं करते कि वो गलत है और हमेशा आपको ये महसूस कराने की कोशिश करते हैं कि ये सब आपकी गलती है। रिश्तों की भी एक अपनी उम्र होती है, कुछ मरने तक चलते हैं, कुछ जीते जी मर जाते हैं। कलयुग की दुनिया में कद्र उसकी नहीं होती जो सच में रिश्ता निभाता है। कद्र उसकी होती है जो सबसे ज्यादा दिखावा करता है। कभी कभी इंसान गलत भी नहीं होता, परंतु परिस्थिति उसे गलत साबित कर देती है। पुराना जमाना दुख बांटने से कम होता था और आज के जमाने में दीवार की तरफ मुंह करके अकेले रो लेना पर किसी को अपना दुख बताने की गलती मत करना। जीवन में जो लोग आपसे दूर होना चाहते हैं, वो लोग सारा दोष हालात पर डाल देते हैं। वक्त से ज्यादा जिंदगी में अपना पराया कोई नहीं होता। वक्त अपना होता है
तो सब अपने होते, वक्त पर आया तो सब पर आए। वक्त एक जैसा नहीं रहता, उन्हें भी रोना पड़ता है जो दूसरों को रुलाते हैं। समय कई जख्म देता है, इसलिए घड़ी में फूल नहीं कांटे होते हैं। आप स्वयं को सुख से वंचित किए बिना स्वयं को दुख से नहीं बचा सकते। आंसू किसी और के दुख को समझता नहीं है और ना ही किसी के खुशी को। आंसुओं का कोई वजन नहीं होता, लेकिन निकल जाने पर मन हल्का हो जाता है।